जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ऐसा कौन सा मंत्र है जो बिन मांगे सुख शांति दे, गर्मी में शीतलता, शीतल हवा और पानी आदि दे? प्यारे भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है। मंत्र तो बहुत हैं, मंत्रों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आपने पूछा है उसके लिए भी ऐसा मंत्र है। अगर आप कर सकें तो ज़्यादातर लोग, 90% लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन 10% लोग ही कर पाते हैं और उन्हीं को फायदा मिलता है। देखो, वैसे तो आपको हवा, पानी, रोशनी और चंद्रमा की शीतलता अपने आप मिल रही है और हमेशा मिलती ही रहेगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बिना मांगे आपको सुख शांति मिले, वास्तव में आपको बिना मांगे ही सुख शांति मिलेगी और गर्मी में शीतल हवा भी मिलेगी और पानी आदि भी मिलेगा, लेकिन कहने से नहीं, करने से। देखिए, अगर आपको बिन मांगे सुख शांति चाहिए तो आपको भगवान नाम का, परमात्मा का निरंतर एकाग्रता और विश्वास के साथ नाम जप करना होगा, और वो भी तब तक करना होगा जब तक आपको यह प्राप्ति ना हो जाए। अगर आपका विश्वास होगा और आप लगातार करेंगे तो आपको वास्तव में ही सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। क्योंकि सुख और शांति तभी मिलती है जब हम नाम जप करते हैं। क्योंकि भगवान ने यह शरीर दिया है, यह शरीर हमारा नहीं है, यह उधार मिला है, और ये इसीलिए मिला है कि हम सुख शांति को प्राप्त करें और गर्मी में शीतलता प्राप्त करें और पानी आदि की भी प्राप्ति हो। हमें पानी की प्राप्ति तो हो रही है, इस संसार में पानी की कोई कमी नहीं है और हवा की कोई कमी नहीं है। लेकिन शीतल हवा के लिए, यानी कि आपको गर्मी में शीतल हवा चाहिए और सर्दी में आपको गर्म हवा चाहिए। गर्मी में सूर्य की रोशनी से अपने आप गर्म हवा हो जाती है, ऐसे ही गर्मी के अंदर और हवा आपकी ठंडी भी हो जाती है। लेकिन आपको ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा। लेकिन हम आपको वह मंत्र बताने जा रहे हैं जिस मंत्र की आप कल्पना कर रहे हैं, केवल कल्पना कर रहे हैं। आप उस मंत्र तक वहाँ बिरले ही पहुँचते हैं। वहाँ पे ना गर्मी होती है। आप तो गर्मी में शीतल हवा मांग रहे हैं, वहाँ पे गर्मी होती ही नहीं है, वहाँ पे सर्दी होती ही नहीं है। उस मंत्र के जपने से अशांति होती नहीं है, केवल शांति शांति होती है। वहाँ पे दुख होता ही नहीं है, केवल सुख ही सुख होता है। वहाँ पानी की आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा पानी भी चाहिए, ऐसा कोई मंत्र हो जो पानी दे। पानी की आवश्यकता ही नहीं है आपको। पानी तो आप मांग रहे हैं, लेकिन हम आपको वह मंत्र बताने जा रहे हैं जिससे आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब ध्यान से सुने और सुनने के बाद में करें जरूर, तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा भी मंत्र है। वह मंत्र है श्वासों के अंदर छुपा हुआ। आपने अगर यह अभ्यास कर लिया, श्वास को आती जाती हर श्वास को आपने देख लिया, और उसके अंदर आप अपनी श्वास को आते जाते देख नहीं सकते, क्योंकि आप तो देख ही नहीं सकते, आपका मन देखेगा और मन को एक सहारा चाहिए। और वह संतुलन दिया है सो और हंग का। ऊपर श्वास जाती है तो आप करके देख लीजिएगा। ऊपर श्वास जाएगी तो सो की आवाज आएगी, नीचे श्वास निकलेगी तो हंग की आवाज आएगी। तो सोहंग सोहंग यह मंत्र जाप होता है, इसको सोहंग मंत्र कहते हैं। वैसे यह मंत्र है नहीं, यह श्वासों का जो मंत्र है, यह परमात्मा हमें पैदा होते ही दे देते हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तब ये मंत्र जो है ना लय हो जाता है, खत्म नहीं होता, लय हो जाता है। इसलिए पहली बात तो इस मंत्र का आप लगातार अभ्यास करें जब तक ये लय ना हो जाए आपकी श्वास के अंदर।
तब तक अभ्यास करें आप। यह उच्च श्रेणी के साधकों के लिए है। जो भगवान को मानता ही नहीं है, कभी मंदिर मस्जिद जाता ही नहीं है, कभी भगवान की चर्चा करता ही नहीं है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि जो कभी धर्म ग्रंथ पढ़ता ही नहीं है, उसकी समझ में तो ये आएगा ही नहीं। और अगर समझ में आ गया और उसने कर लिया तो वास्तव में ही आपको शांति भी मिलेगा, सुख भी मिलेगी, पानी और शीतल हवा सब कुछ मिलेगा। और जहाँ तक पानी की बात है, आपने तो पानी का हम भूख के लिए बता देते हैं। हमारे अंदर जीभ जो होती है उसको उलट करके तालू में ऊपर लगा दीजिए और प्रतिदिन 3 घंटा लगाए रखिए, आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। हम गारंटी से कहते हैं, ये हमारा अपना अनुभव है। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और आनंद ही आनंद रहता है। दुख तो कभी आता नहीं है, सुख नहीं होता उस समय, उससे आनंद होता है। सुख से बड़ा आनंद है, उसको भी आप समझ लें, तो आनंद भी आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपने सुन तो लिया होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये दोनों कार्य जरूर करें, तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा, और आपको वो भी मिलेगा जो आपको पता ही नहीं है, जो आपकी कल्पना में भी नहीं है, वह भी आपको प्राप्त होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।